as we know that I equals to Q by T, so Q equals to how much? I into T. What is the value of I? 150. Board is not working. 150 into 10 to the power minus 3 into how much? 120. अब इसको अगर आप ये दोनों जीरोस को हटाओगे तो इट विल बिकम 15 इंटू 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 और इसको कर लोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इससे 15 इंटू 1.2 और सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी 18 कूलम. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यस पहले फॉर्मूला बता दीजिए. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज एक्चुअली द सिंपल यूज फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V एंड V इक्वल्स टू W अपॉन Q और T. Q. गुड. सो W by Q. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? पोटेंशियल का मतलब होता है इट इज द एबिलिटी of work done to move a charge, a positive charge from infinity to a required position. किसी एक चार्ज को आप अगर infinity से किसी प्लेस में लेकर आते हो उसके लिए आपको जो पोटेंशियल मतलब करना पड़ा, that potential is defined by V equals to W upon Q. ये जितना आपने वर्क किया है यहाँ तक लाने में एक पॉजिटिव चार्ज प्लस Q को infinity से जो भी आपने वर्क किया, that work upon charge will be the electric potential. ठीक है, so it is defined as the amount of work done from when a unit positive charge is moved from infinity to a point. ठीक है, उसके बाद what is the unit or SI unit for electric potential? Volt. Can you tell me the scientist जिसके नाम पे ये रखा गया है? किसी को पता है? मैंने आपको एक बार होमवर्क दिया था इस चीज के ऊपर that you have to write down about some scientist. कुछ वर्क दिया था ऐसा? Yes, ma'am. Now just tell me on whose scientist name it is named as Volt. Tesla. जब भी कोई साइंटिस्ट अपना सरनेम ही दिया होगा फॉर श्योर. टेस्ला ने अपना टेस्ला जो सरनेम था वो किसके लिए दिया है? अभी आपने 13 चैप्टर पढ़ा था, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जो आप यूनिट यूज करते हो, दैट वाज टेस्ला. एक्चुअली देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम अलेक्जेंड्रो वोल्टा. Alexandro Volta, and he discovered this electric potential phenomena, and he gave the term volt electric potential, or simply he gave that the amount that you get from dividing work done upon charge, that the amount you get is actually be calculated in a unit which is going to be named after his surname Volta, and that is simply volt. ठीक है, अब इतनी मेहनत करी उन्होंने, इतना काम किया है इस वर्क के ऊपर, तो उन्होंने अपना एक छाप तो छोड़ के जाना था ना, सो दैट यू कैन रिमेम्बर हिज नेम. ठीक है, Yes. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वही जो क्वेश्चन ने भी आपसे पूछा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 volt ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? 1 volt इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? The work done to Yes. दोनों लोग लिख लो और लिख के मुझे फटाफट एक 1 by 1 बता दो. Yes, अब कोई तो बोलो दोनों में से. Now 1 volt is the potential difference between 2 points in a Yes. current carrying conductor. Yes. And 1 volt is the
charge of 1 coulomb per meter. वेरी गुड, वेरी गुड। और ये डेफिनेशन कहाँ से बोली हमने? हाँ बेटा, आप लर्न करिए। वेरी गुड। सो यू आर, इसका मतलब सही है, चलो अच्छी बात है ये। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं फिर फटाफट से इसी के ऊपर। तो सिंपली 1 volt of electric potential is defined as it is the electric potential difference between 2 points. It is the electric potential between 2 points. If 1 joule of work is done, if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to the other point, ठीक है? तो अगर A और B दो पॉइंट्स हैं और इसके बीच में अगर 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो उसको आप डिफाइन कैसे करोगे? दैट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, क्योंकि आपको पता है वर्क डन की यूनिट क्या होती है? इट इज जूल। सो 1 जूल अपॉन 1 कूलम, चार्ज आता है नीचे, इट इज J, ठीक है? तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in bringing 1 coulomb charge from one point to another point, then the electric potential difference between the 2 points will be said to be 1 volt, ठीक है? अब इसके बाद एक क्वेश्चन इसी पे करो। How much work is done? Question is, you know that V equals to W upon Q. वहां पे वो सिंगल V इसलिए लिख रहे थे बिकॉज वी वर टेकिंग 1 point as infinity. ना यहाँ पे लोग 2 known points रख रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस डिफरेंस। ये जो डेल्टा है दैट इज यूज फॉर डिफरेंस सिंबल, ठीक है बेटा? तो जो हमने अर्लियर फॉर्मूला लिखा था वहां पे आप लोगों ने पूछा कि V इक्वल्स टू W बाई बॉन्ड लाइट इज 1. So you are actually taking 1 point as infinity, that is why we are not showing delta here. अच्छा, अब इसके बाद आपने इसका आंसर निकाल लिया था, कितना आया? 3 so work done will be equals to 45 joule. Okay, next question फटाफट से। Next question is, calculate the potential difference between two terminals of a battery if 100 joule of work is required to transfer a charge of 20 coulomb. Work done is given 100. Work done is given 100 joule and the amount of charge is given 20 coulomb. 9 volt. Very good. So आपको फॉर्मूला अगर लर्न है तो आप बहुत आंसर कर सकते हो। So answer will out to be 5 volt. Okay, next one. How much work is done in moving a charge of 2 coulomb from a point of 118 volt to a point of 128 volt? Question number 4. They are giving you that you have to move a charge of 2 coulomb from one point having potential, say 1.1, first point having potential V1 equals to 118 volt, while point V2 आपको लेकर आना है 128 volt का. So find out the work done. बहुत इजी, जल्दी से बताइए ये भी. इसमें आपको दो आई हैव टोल्ड यू ना कि अभी आपके पास दो पोजीशंस हैं, सी दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड पोजीशन. 20 joule. वेरी गुड. वर्क डन कम्स आउट टू बी 20 जूल. तो आपने निकाला कैसे? सबसे पहले आपने क्या निकाला होगा? पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल्स टू 1 V2 minus V1 and that will be equals to 28 minus 118, that is 10 volt. This is your potential difference. Now you know the formula delta V equals to W upon Q. What is W? W तो निकालना ही है. So W equals to delta V into Q. What is delta V? 10 into Q is 2 and that is equals to 20 joule. Clear? ऐसे ही 1 मार्क क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चन और हैं. नोट डाउन द क्वेश्चंस, या अदरवाइज आई गिव यू द क्वेश्चंस पिक ऑन व्हाट्सएप चैट. ठीक है, तो वहां से सारे क्वेश्चन नोट डाउन करके
आप लोग जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस से मतलब आपको चीजें क्लियर होंगी। आपको फॉर्मूले भी सिर्फ प्रैक्टिस से लर्न होते हैं। अभी तुरंत क्या? अभी तुरंत मैं सेंड नहीं कर पाऊंगी बिकॉज माई फोन इज इन द कैमरा मोड एंड आई एम वर्किंग ऑन द स्क्रीन। ठीक है, चलो चलो। आफ्टर दिस आई एम ऑल्सो हैविंग क्लास एट 9, सो माई फोन इज ऑक्यूपाइड देयर ओनली। चलो अच्छा एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो। इफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ, if work done in moving a charge of 20 माइक्रोकूलम और मिली कूलम, क्या बोलोगे इसको? दिस इज मिली और माइक्रो? Millicoulomb. वेरी गुड, मिली। माइक्रो के लिए आप म्यू यूज करते हो, ठीक है। फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट O इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 15 जूल। आपको वर्किंग कितना दिया हुआ है? 15 जूल, और जो पॉइंट है आपको एक पॉइंट दिया इंफिनिटी। Then what is the electric potential at that point? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? आप एक चार्ज को, दैट चार्ज इज ऑफ 20 मिलीकूलम, इसको आप इंफिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आ रहे हो और आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इन विच यू हैव वर्क अराउंड 15 जूल आपने वर्क किया है एंड योर चार्ज दैट यू हैव ब्रिंग इज ऑफ 20 मिलीकूलम। सो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है V इंफिनिटी इज 0, तो आप सिंपली फॉर्मूला क्या आपका रह जाएगा? V इक्वल्स टू W अपॉन Q। मिली का मतलब कितना हो गया? 20 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। अब फटाफट से वैल्यू, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। W इज 15 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 की पावर -3, 3 5 3 4 और 3/4, 10 to the power -3 न्यूमरेटर में जाएगा, तो इट विल बिकम पॉजिटिव 10 to the power 3। और आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो क्या? 3 के बाद 1 2 3, अगर आप 10 की पावर और 4 दो तो डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, फटाफट से बताओ कितना आंसर आएगा। फोर बन गया, 4 7 सा 28, 2 बचा, 4 5 सा 20, और इसको आप क्या लिख सकते हो? 7.5 इंटू 10 टू द पावर 2 वोल्ट। ठीक है, इतना आंसर आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, समझ में आ गया? क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आएगा, अगर इफ यू नो द फॉर्मूला और आपको ये पता है कि अगर मान लो मिली कूलम या फिर से मिली एम्पियर, मिली वोल्ट ऐसे दे दिया तो भी आप सॉल्व कर लोगे ना। आपको बस इतना पता होना चाहिए, 1 मिली का पावर का मतलब सिंपली 10 टू द पावर -3, माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6। ठीक है, तो पावर्स आपको याद रखनी है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, ओह माय गॉड, टाइम इज अप, क्लास टाइम इज ऑलमोस्ट अप, 11:15 इज देयर, 11:10 से नेक्स्ट क्लास होती है आपकी, राइट? सो टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक सर्किट, इसका रिवीजन करेंगे। और आज मैं जितने टॉपिक आपको इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज जितने भी कर बताए हैं उन सब पे आपको न्यूमेरिकल्स और वो भी आपको सारे करने हैं, ठीक है? चलो फिर मीट यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। ओके, Thank you, ma'am. ओके बेटा।